जन विश्वास रैली जो पटना के गांधी मैदान में आयोजित था, 10 लाख का दावा बिल्कुल फर्जी दावा निकला। आरजेडी का सही नामाकरण यह है, राइट आर से राइट फॉर गुंडागर्दी। एलम को लाइसेंस दे दो गुंडागर्दी का। अरे इसका मतलब तो सीधा हो गया, परिवार का पार्टी। अब भूत अभी तक झड़ नहीं रहा है, बाप बेटा दोनों मिलकर एक के बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। महागठबंधन के द्वारा पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम नेता मौजूद थे। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिया और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि इस बार आएंगे तो धक्का दे देंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के कद्दावर नेता है एमएलसी नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जो जन विश्वास महारैली आयोजन किया गया था महागठबंधन के द्वारा? जन विश्वास रैली जो पटना के गांधी मैदान में आयोजित था, 10 लाख का दावा बिल्कुल फर्जी दावा निकला। आरजेडी का चेहरा बदलना चाहते हैं तेजस्वी यादव, राइट जॉब डेवलपमेंट। सच तो यह है कि आरजेडी का सही नामाकरण यह है, राइट आर से राइट फॉर गुंडागर्दी। एलम को लाइसेंस दे दो गुंडागर्दी का। जे से जॉब फॉर लैंड, 3 लाख वर्ग मीटर स्क्वायर फीट केवल पटना में जमीन है लालू जी को, किसी पिछड़ा को नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, ये तो सही है नाम है। माई बाप के पार्टी है, सही है। तो माई बाप का पूरा डिफिनेशन भी बताएं। बिल्कुल, देखे नहीं, लालू जी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी का हाथ नहीं पकड़े। एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ तेज प्रताप यादव, अब बाकी तवलची सब था राजनीति में। तवलची सबको रखे हुए थे। जो महागठबंधन के शीर्ष नेता थे, जिनका देश में सम्मान है, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है तो उनका हाथ नहीं पकड़िएगा आप। डी राजा का हाथ नहीं पकड़िएगा, सीताराम येचुरी का नहीं पकड़िएगा। तो दोनों बेटा के हाथ पकड़ लेते तो इसका मतलब परिवार है का पार्टी है नहीं। अरे इसका मतलब तो सीधा हो गया, परिवार का पार्टी। अब भूत अभी तक झड़ नहीं रहा है, बाप बेटा दोनों मिलकर एक के बात। अति पिछड़ा के घर जाइएगा, दलित के घर जाइएगा, उसको अपनाइएगा। इसका मतलब है कि उस तबके में आज भी आपके किए गए कृत्य की नाराजगी है लोगों के अंदर में। तब पिता 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। तो ऐसा खेल हुआ कि बताइए, वहां पर ताजपोशी करवा रहे हैं बेटा का, और नाम किसका किसका ले रहे हैं। माने तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। तो अब क्या बचता है भाई, बोल दीजिए ना एक के बार। कितना सीट रिजर्व कर दिए। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, शिवानंद तिवारी, जगता बाबू, इन लोग का कोई योगदान नहीं है। परिवारवाद के बारे में तो लालू यादव ने सफाई दिया, परिवारवाद के बारे में बताया कि किस तरह से जिनके परिवार नहीं है वो तो बात करिए। अरे भाई, तो परिवार का मतलब है कि पूरा परिवार आप पार्लियामेंट के अंदर रहिएगा। मैंने भाई वीरेंद्र में क्या दुर्गुण है कि भाई वीरेंद्र नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब तो हमको लगता है इसे कि रोहिणी आचार्य अब नया उम्मीदवार को आ गई, अभी एगो नए बबेला है। तो परिवारवाद का मतलब यह होता है, और साथ ही साथ हम, वो तो उनका आंतरिक मामला है, किसको चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, हम उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अरे ये न माई का पार्टी है न बाप का, ये परिवार का पार्टी है, सीधा सीधी है एकदम, कहीं लेना न देना वाला हाल है। एकदम परिवार की पार्टी है साथ साथ। और आपको अपने पिता पर तो गर्व होना ही चाहिए माननीय तेजस्वी यादव जी, और अपने 15 वर्ष के अंदर में पिता के किए हुए काम को बताना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि आपको सीबीआई और ईडी के हवाले कर दिया। ऐसे पिता माननीय लालू जी निकले कि आपको सीबीआई और ईडी के हवाले कर दिए। नीतीश कुमार पलटते नहीं हैं, नीतीश कुमार दूसरे को सलट देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने, झुक गए हैं। अरे कर्जा हमारा देह पर है आपका लालू यादव जी। आपको प्रतिपक्ष का नेता माननीय नीतीश कुमार ने बनाया, जहां से राजनीति में आपका उदय हुआ, और आपके बेटा को भी, दूसरा पुस्त को भी उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया।
हम राजनीति पलटते नहीं हैं, सलट देते हैं। सलट दिया। बोल रहे हैं दरवाजा बंद हो गया, धक्का मार के अरे हम तो ऐसा दरवाजा बंद करते हैं कि सीबीआई ईडी पहुंच जाता है। हमारा दरवाजा तो इतना कड़ा है कि जैसे मर्जी किया सलट दिए। सल्टू राम है ये सब, हटाओ ये सबको, फालतू है ये सब, खाली धंधा में लगा रहता है, जमीन उमीन कारोबार में। सल्टू राम है। राहुल गांधी भी पहुंचे थे, बोल रहे थे कि बिहार में जब भी राजनीति को करवट लेती है तो देश की सत्ता पलटती है, इस तरह की बातें कर रहे थे, कई बातें बोल रहे थे। राहुल गांधी जी को यह न बताना चाहिए कि आप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के ताजपोशी में आए थे। बताइए तो, इतने बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हाथ उठा रहे हैं लालू जी यही दोनों का। इनका हाथ काहे नहीं छुएंगे? क्यों नहीं छुए इनका हाथ? मल्लिकार्जुन खड़गे का क्यों नहीं छुए? क्यों ये गुनाह किया मानी लालू प्रसाद जी ने? ये पारिवारिक गठबंधन आप दिखा रहे थे, परिवार की ताकत दिखा रहे थे, या आप महागठबंधन के घटक दल के प्रति उनको राजनीति में औकात बता रहे थे? तेजस्वी यादव तो मन से बोल रहे थे कि लालू यादव जब केंद्र में रेल मंत्री थे तो किस तरह से उन्होंने फायदा पहुंचाया रेलवे को, इस तरह सारी जानकारी दे रहे थे। हाँ बिल्कुल, एकदम एकदम, ये सब फायदे न है। खाली पटना में है, पटना में कुल संपत्ति, पटना सदर, दानापुर, फुलवारी, 228 कट्ठा, 3 धूर 2 दूर की। कौन पिछड़ा वर्ग को है? कौन यादव समुदाय के लोगों को है इतना जमीन? ये कहां से आया जमीन? ये जमीन कहां से आया? 3,11,81 वर्ग फीट। बताइए तो, एक अपार्टमेंट आदमी 600, 700, 800 वर्ग फीट पे ले लेता है तो उसका जीवन गुजर जाता है। आई राजनीति में लालू जी लाए 3,11,81 वर्ग फीट, 81 वर्ग फीट। ये कहां से जमीन आया? इन नौकरियों के बदले में आया ना। यही नौकरिया में तो ये काम करना चाहते थे, यही खेल करना चाहते थे। वो कि चलिए सलट देंगे आपको, सल्टू राम है। विश्वास महारैली को कैसे देख रहे हैं? इससे कोई फायदा होगा तेजस्वी यादव? अभी तो पिता पुत्र एक ही बात कह रहे हैं, अति पिछड़ा के घर जाना, दलित के घर जाना। इसका मतलब अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोग आज भी, जिनकी संख्या बड़ी है, वो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति से घृणा करते हैं। तो राजद की जो गुंडागर्दी है, राइट फॉर गुंडागर्दी जो है, वो छाया से आरजेडी अलग नहीं हो पा रहा है। लालू यादव तो जनता के बीच में तेजस्वी यादव के हाथ उठा के कर रहे हैं कि इनको मजबूत करिए, और तेज प्रताप को बोल रहे हैं दिल्ली पर चढ़ाई करना है। अरे बेचारा, तो वो क्या करेंगे? बगल से हम सुन रहे थे, वो कहा कि हमरो बारे में कहिए। बहुत तुरंत उनको कहना पड़ा। उपाय है, बहुत दिक्कत में रहते हैं भाई, बहुत तनाव में रहते हैं वो। दोनों बेटे के बीच में तनाव। मैंने अब सब मिलके ताजपोशी कराइएगा, वैसे नहीं होगा। अब पता लगाइएगा, अच्छा घर का और लोग काहे नहीं करेगा? सबका हाथ नहीं पकड़े हो। बेटा बेटी में अंतर होता है क्या? अरे बेटा बेटी में कोई अंतर है? आज के दौर में तो बेटी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। तो बेटी का हाथ नहीं पकड़िएगा, बेटा खाली पकड़िएगा, ये तो भाई ठीक बात नहीं है। क्या कुछ कर रहे थे जदयू के कद्दावर नेता एमएलसी नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबरों ने न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।